किसान अगर जिस दिन अड़ेगा ना, वो पार्लियामेंट और सांसद भवन और मोदी जी का घर, वो सब किसान का हो। यही बुजुर्ग तो हमसे कहते रहे कि कभी भी तुम अगर मोदी को वोट दोगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, तो ये लोकतंत्र तुम्हारा खतरे में होगा। हाँ, इन युवाओं ने नहीं माना और ये डंडे और झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी में लग गए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो आज लोकतंत्र खतरे में है और उस लोकतंत्र की लड़ाई हमारे बुजुर्ग आज कंधों से कंधा मिला के नौजवानों के साथ लड़ रहे हैं। अगर ये किसान जिस दिन अड़ जाएगा, ये कानून भी वापस होगा, प्रधानमंत्री भी गुजरात में होगा और ये जो MSP है वो भी लागू होगा। एक बेटी कुलदीप सेंगर से लड़ती रही, एक बेटी बुलंदशहर की वाल्मीकि समाज से, पूरी सरकार से लड़ती रही और आज मंदिर में बुलंदशहर में बेटी का बलात्कार होता रहा और पूरी सरकार आरोपियों के साथ खड़ी रही। आज ये सरकार को, अगर ऐसी सरकार को अवार्ड मिलता है तो राम मालिक है इस देश। एक बात तो आप ये समझ लो कि किसान कहीं नहीं अड़ा। किसान अगर जिस दिन अड़ेगा ना, वो पार्लियामेंट और सांसद भवन और मोदी जी का घर, वो सब किसान का होगा। किसान कहीं नहीं अड़ा। किसान का धोखे में लेके किसान को, और ये जो कोरोना काल में कानून बनाए गए, ये कानून किसान के खिलाफ हैं, उद्योगपतियों के लिए बनाए गए। इसलिए किसान ईमानदारी और सच्ची तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बैठा है, अड़ा नहीं है, बैठा है। जिस दिन अड़ जाएगा ना, उस दिन मोदी को गुजरात नहीं मिलेगा। कानून तो सर 6 महीने पहले आ गए थे, किसान अभी क्यों आए हैं फिर यहाँ? अभी 6 महीने पहले आए ना, उनका 6 साल पहले से तैयारी चल रही। हमारे साथ झूठ बोला गया, हमारे साथ धोखा हुआ, इस प्रधानमंत्री ने हमारे साथ गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की, देश के अन्नदाता के साथ गद्दारी की, तो हमारे साथ धोखा हुआ। कोरोना के नाम से हमें घर में बिठा दिया गया और इधर ये कोरोना काल में ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून पास कर दिया गया। तो ये मैं कह देना चाहता हूँ, ये कानून धोखे में लाई गई। अगर ये किसान जिस दिन अड़ जाएगा, ये कानून भी वापस होगा, प्रधानमंत्री भी गुजरात में होगा और ये जो MSP है वो भी लागू होगा। किसान तो अड़ा हुआ है ना। 9 दौर की वार्ता आप लोग कर चुके हैं। 9 दौर की वार्ता में केवल इतनी ही बात होती है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, और आपका कहना है तीनों कृषि कानून वापस लीजिए आप। हाँ, तो वो ही लिया जाएगा। हम अड़े नहीं, हम सिर्फ अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन अड़ जाएंगे, जिस दिन हमारे नेताओं का आदेश हो जाएगा कि अगला पड़ाव 26 जनवरी पे का देख लेना, अगर 26 जनवरी का अगर नेताओं का आदेश हो गया तो देख नहीं रहे हो, सरकार डरी हुई है। कोर्ट ने सीधा कह दिया, सरकार को पता नहीं हमें करना क्या है, सरकार कंफ्यूज है। पहले दिन से सरकार कंफ्यूज है। सरकार हमें आतंकवादी बता रही, अफगानिस्तानी बता रही, सरकार ने हमें क्या क्या नहीं बताया और कोर्ट ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि ये किसान बैठे हैं। आप सुलझो, कैसे सुलझोगे? लड़ाई हमारी और सरकार की है, समझा देंगे। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया है कि देश का अन्नदाता है, देश का किसान है, राष्ट्रभक्त है। इससे बड़ा मुझे सरकार से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें कोर्ट ने दे दिया, मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। आदर करते हैं यानी कि आप? हाँ, बिल्कुल। जब आप आदर करते हैं तो उस चीज का भी आदर करिए जब वो कहते हैं कि महिलाएं और बुजुर्ग इस कड़ाके की ठंड में ना शामिल हो आंदोलन में। हमारे यहाँ बुजुर्ग, हमने सबसे निवेदन कर लिया, कोई बुजुर्ग हमारे यहाँ जाने को तैयार नहीं। और बुजुर्गों ने 70-75 साल के बुजुर्गों ने आपको कला करके भी दिखा दी, आपको सारे अपने जज्बे और जुनून दिखा दिया कि हमारे अंदर, इन लड़कों के अंदर, 18 साल के युवाओं के अंदर वो जुनून और जज्बा नहीं है जो उनके पास जज्बा है। यही बुजुर्ग तो हमसे कहते रहे कि कभी भी तुम अगर मोदी को वोट दोगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, तो ये लोकतंत्र तुम्हारा खतरे में होगा। हाँ, इन युवाओं ने नहीं माना और ये डंडे और झंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी में लग गए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो आज लोकतंत्र खतरे में है और उस लोकतंत्र की लड़ाई हमारे बुजुर्ग आज कंधों से कंधा मिला के नौजवानों के साथ लड़ रहे हैं। इतना विरोध कर रहे हैं, हर राज्य में भाजपा की आपने सरकार बनवा दी, बिल आया, अध्यादेश आया, उसके बाद भी बिहार में जीत गए, हैदराबाद में जीत गए। सुन लो, अब मामला शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अभी तुम बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पूछ रहे थे कि उन्हें कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, बताना जरा, कौन सा सर्टिफिकेट मिला है बाबा योगी आदित्यनाथ? सुन लो, अगर अवार्ड मिलता है, 1.5 लाख आदमी इसी आनंद विहार पे पड़ा था। 70,000 बस है उत्तर प्रदेश में, एक बस नहीं दे पाया। और PP की किट और PF घोटाला, बिजली घोटाला,
क्या देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां योगी आदित्यनाथ जी ने घोटाला नहीं किया? और सुनो, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तब किया जब एक पिछड़ी जाति से आया हुआ मुख्यमंत्री संवैधानिक तरीके से बैठा था और गंगा जल से उस मुख्यमंत्री कार्यालय को धुलवाया। तो उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का और संविधान का अपमान उसने जब ही किया था जब संविधान पे ये कसम खा के और उसने यहाँ जाति और बिरादरी में एक बेटी कुलदीप सेंगर से लड़ती रही, एक बेटी बुलंदशहर की वाल्मीकि समाज से पूरी सरकार से लड़ती रही, और आज मंदिर में बुलंदशहर में बेटी का बलात्कार होता रहा और पूरी सरकार आरोपियों के साथ खड़ी रही। आज ये सरकार को, अगर ऐसी सरकार को अवार्ड मिलता है तो राम मालिक है इस देश का, राम मालिक है इस सरकार का। ऐसी सरकारों को अवार्ड नहीं देना चाहिए, ऐसी सरकारों को तो धक्का मार के पिछले दरवाजे से काल कोठरे में बंद करना चाहिए और राष्ट्रपति से शासन लगा देना चाहिए। यहाँ अवार्ड कंपनी नहीं चलती, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र के माध्यम से देश चलता है। तुमने जब सत्ता में आए तो तुमने संविधान की शपथ ली थी, शपथ लेके आए, आज तुम बिरादरियों में, जातियों में लोगों को बांट रहे हो। एक एक बेटी तुमसे लड़ रही है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही। जिस देश में जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, जिस जिले में जाओ, बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। यही शामली, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर में घर पर स्टिकर लगा दिए गए कि अगर तुम गवाह देने गई तो तुम्हारे साथ वही होगा जो ये उसके साथ हुआ था लड़की के दिल्ली में। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं, कोई दलित सुरक्षित नहीं, कोई OBC कार्ड सुरक्षित नहीं, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं। अगर एक जाति के पूरे देश में बिठा दिए गए और उनसे अपनी कमान लेके RSS कच्चे वालों से अगर देश चलवा रहे हो तो ये देश उनके बाप की जागीर नहीं, ये देश 135 करोड़ जनता का है। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ लोगों का है। 23 करोड़ लोगों ने इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में वोट दिया, 23 करोड़ लोगों ने सरकार बनाई, और ये सरकार अगर कच्चाधारियों के बल पर चलेगी तो ये मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि ये दोबारा मुख्यमंत्री बने, और जिस प्रदेश से आए उसी प्रदेश में इनको भेजेंगे। अब कि गोरखपुर मिलना भी मुश्किल पड़ जाएगा।